नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 22 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे कल संडे के वीकली रिवीजन की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता है जो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के द्वारा इसकी अध्यक्षता है जो की गई है। यदि G7 के बारे में बात करें तो G7 की स्थापना है जो 1975 में G7 की स्थापना होती है। कुछ टाइम पहले G7 में 8 जो सदस्य देश था रूस ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। बाद में रूस है जो इससे अलग हो गया था। तो वर्तमान में G7 में जो सदस्य देश है वो 7 सदस्य देश है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ इसकी ट्रिक हो जाएगी, जिसमें इसकी जो मतलब है ये है कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड इसके सदस्य देश है। तो 7 इसमें सदस्य देश है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको ध्यान रख सकते हो। G7 की यदि पहली बैठक के बारे में बात करें तो G7 की जो पहली बैठक है साल 1975 में पेरिस में होती है, और लास्ट ईयर 2022 में जो G7 की 48वीं बैठक थी वो जर्मनी में आयोजित की गई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है G7 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। G20 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो G20 2023 की मेजबानी है वो भारत के द्वारा की जा रही है, जिसमें भारत के शेरपा है जो अमिताभ कांत जी है जो इसमें शेरपा रहने वाले हैं। और यदि थीम के बारे में बात करें तो इस वर्ष जो इसकी थीम रहने वाली है वसुधैव कुटुंबकम, इसकी इस वर्ष थीम रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स 2023 की मेजबानी है जो कौन सा देश कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स 2023 की मेजबानी की जा रही है। लास्ट ईयर 2022 में मेजबानी है जो चाइना के द्वारा की गई थी, और 2021 में मेजबानी है जो इसमें इंडिया के द्वारा की गई थी, सॉरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इसका आयोजन है जो इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेड में शामिल सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 4 देश है जो कोई क्वाड देश के रूप में शामिल है। और इन 4 देशों के मध्य में जो एक्सरसाइज होती है उसे मालाबार के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो केरल राज्य के जो स्टार्टअप मिशन है उसको दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये केरल का मिशन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और केरल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो पिनराई विजयन है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत है जो कब की गई थी? तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की पहल है जो शुरू की गई थी, और इस 16 जनवरी को ही हम स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। यदि पहले स्थान के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर यूएसए है और सेकंड स्थान पर चाइना है। यूनिकॉर्न एक्चुअल में क्या होता है? स्टार्टअप होता है उसका बड़ा रूप ही यूनिकॉर्न कहलाता है। जब स्टार्टअप $1 बिलियन का हो जाता है तो उसको हम यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान है वो तीसरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो केरल के शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली और मोहिनीअट्टम है जो केरल के शास्त्रीय नृत्य है। कलारी पलटू जो मार्शल आर्ट है वो केरल का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक के पद पर एमी पोप है इसको नियुक्त किया गया है। ये 5 वर्ष के लिए इसकी है जो इस पद पर नियुक्ति की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि पहली महिला के रूप में सम्मानित हुई थी, तो उनको हम देखेंगे। वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है जो कौन थी? तो दीपिका मिश्रा है जो एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है जिसको वीरता पुरस्कार है जो दिया गया था। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर में शामिल पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जो हरमनप्रीत कौर है, जो कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है।
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा की नियुक्ति की गई है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात पहली भारतीय महिला है जो कि कैप्टन शिवा चौहान है। सियाचिन जो कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के रूप में हम जानते हैं, उसमें सक्रिय रूप से तैनात पहली महिला अधिकारी है जो कि शिवा चौहान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो सेबी है उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी बुच को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट में एम्पायर करने वाली पहली महिला जो है वो पहली महिला एम्पायर किम कॉर्टन को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है कि जो कि आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट में एम्पायर करने वाली है। तो किम कॉर्टन है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो त्रिची हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा श्रेणी में ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और त्रिची हवाई अड्डा है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। शिमोगा एयरपोर्ट है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और डोनीपोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केम्पगोड़ा एयरपोर्ट है जो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। और मनोहर पारिकर एयरपोर्ट है जो गोवा में स्थित है, जिसका पुराना नाम है जो मोपा एयरपोर्ट था, इसका और नाम परिवर्तित करके मनोहर पारिकर एयरपोर्ट है जो कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जेवर एयरपोर्ट है जो नोएडा उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है एयरपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है वो कहाँ स्थित है? ये पेड़ है जो चिली देश में स्थित है। ये 5000 साल पुराना पेड़ है और दुनिया का सबसे पुराना पेड़ के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पेड़ों की ये आयु का निर्धारण है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी पद्धति से इन पेड़ों की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से, जैसे कि हमने अभी बताया आपको। डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है उससे पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि आप जो पेड़ का तना होता है उसमें वलियों के आधार पर हम पेड़ों की आयु का हम पता लगा सकते हैं। आटाकामा मरुस्थल है जो कहाँ स्थित है? तो ये चिली देश में स्थित है। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल। और पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन है वो एब्सिक्स हार्मोन है जो कि पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। वायु प्रदूषण मापने में प्रयोग में सहायक होता है। मतलब जो वायु प्रदूषण के मापने में लाइकेन है जो सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुंबश्री के 25वें वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है। ये स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो स्वयं सहायता समूह है वो केरल राज्य से संबंधित है। और ये कुटुंबश्री जो नेटवर्क है ये केरल राज्य के जो कर्मचारी है इनके द्वारा शुरू किया गया है। इसकी स्थापना है जो सन 1997 में होती है और हाल ही में इसकी 25वीं वर्षगांठ है जो मनाई गई है। और केरल के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पिनराई विजयन है जो केरल के मुख्यमंत्री है। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही निर्वाचित सदस्य हैं जो राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के लिए जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के लिए जो क्षमादान की शक्ति है उसको डिफाइन किया गया है। और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है जो अनुच्छेद 123 में डिफाइन की गई है। और राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है वो 213 में डिफाइन की गई है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है अनुच्छेद 123 में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल है जो प्रारंभ की गई है? तो ये पहल है जो 75/25 पहल है जो प्रारंभ की गई है। तो 75 का मतलब इसमें 75 मिलियन रोगी है और 25 का मतलब ये 2025 तक इन रोगियों की देखभाल करनी है। तो ये पहल है जो कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह और आदि रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रारंभ की गई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये पहल है जो प्रारंभ की गई है। और यदि इसके मंत्री के बारे में बात करें तो मनसुख मंडाविया जी है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 75
1/25 ये जो पहल है प्रारंभ की गई है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। इटाई इटाई रोग का संबंध किससे है? तो इटाई इटाई रोग है जो कि कैडमियम की कमी से इटाई इटाई रोग होता है। डीपीटी टीके का संबंध किससे है? तो डीपीटी का जो टीका है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनिस रोग में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। हीमोफीलिया रोग के बारे में बात करें तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का है जो नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग को शाही रोग के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ब्रिटेन की महारानी में सबसे पहले देखा गया था, तो इसलिए इसको शाही रोग के नाम से हम जानते हैं। सिकिल सेल एनीमिया है जिसमें आरबीसी का आकार है जो हंसी आकार हो जाता है, तो सिकिल सेल एनीमिया के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है वो महाराष्ट्र बना है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है, जवाबदेहिता, पारदर्शिता और सुलभता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे जी इसके वर्तमान मुख्यमंत्री है। और इससे संबंधित जो शिकायत है वो आपले सरकार पोर्टल पर आप कर सकते हो। ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, आपले सरकार पोर्टल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो कहाँ प्रारंभ की गई थी? अंडर वाटर मेट्रो है तो कोलकाता में हुगली नदी पर प्रारंभ की गई थी, जबकि भारत की पहली वाटर मेट्रो है जो कोची में प्रारंभ की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर है जो शिलांग सिक्किम में हाल ही में खोला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला हर घर जल वाला पहला जिला, प्रमाणित जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर एमपी है जो कि पहला जिला है जो कि हर घर जल से प्रमाणित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि पहले राज्य के बारे में बात करें तो पहला गोवा राज्य है जो कि हर घर जल वाला पहला राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ की है? ये जो साहस पहल है वो तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यौन उत्पीड़न को रोकना, मतलब महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकना इस साहस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ की गई है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। तेलंगाना का गठन है जो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन होता है और तेलंगाना की राजधानी है जो हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति निलयन है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित है। राष्ट्रपति निलयन हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो दक्षिण भारत में आवास है वो राष्ट्रपति निलयन के नाम से हम जानते हैं। राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क जारी किया गया है, ये तेलंगाना राज्य के द्वारा जारी किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो हैदराबाद में स्थित है, ये जो संत रामानुजाचार्य है इसकी प्रतिमा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश के सबसे लंबे 570 मीटर का जो स्काई वॉक पुल है वो कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये जो पुल स्थापित किया गया है ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा ये पुल है जो स्थापित किया गया है। ये सबसे लंबा पुल है जो कि 570 मीटर का स्काई वॉक पुल है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। द नीलगिरी तार प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो रेलवे स्टेशन तो सिद्धरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटका में स्थित है, ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल के बारे में बात करें तो ये हाल ही में चिनाब नदी पर बनाया गया है। मेटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है जो कि तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।